नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है, तो हर जो भी कंट्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मेंबर है, वो अपने कंट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव्स को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भेज रहा है कि ताकि वो डिस्कस कर सके जो ग्लोबल इश्यूज हैं, या अपना व्यू ऑफ पॉइंट रख सके जो ग्लोब में अभी सिचुएशन चल रही है। तो हमारे कंट्री के तरफ से हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे। उन्होंने कुछ टॉपिक पे अपना व्यू ऑफ पॉइंट रखा। तो अब बारी थी यूके की। यूके के अभी पीएम कैरियर स्टैमर हैं। इन्होंने अपना स्पीच में जो इंडिया डिमांड करता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और जो नंबर ऑफ सीट है उसको बढ़ाया जाए, उन्होंने उसको सपोर्ट किया है इंडिया को और ये चाहते हैं कि इंडिया एक परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बन जाए। इन्होंने उस ग्रुप में शामिल हो गए हैं जिस ग्रुप में यूएस, फ्रांस एंड यूके अब उस ग्रुप में आ गया है, जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और जो नंबर ऑफ परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट है उसको बढ़ाया जाए। इन्होंने ये भी कहा है कि ये मैं जो कह रहा हूँ ये न केवल पॉलिटिकली तरीके से कहा जा रहा है, बट एक ऐसा इन्होंने जवाब दिया है कि बोला है कि अगर नंबर ऑफ परमानेंट सीट बढ़ते हैं तो जो ये काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ये मोर रिस्पॉन्सिव हो जाएगी नंबर ऑफ सीट ऑफ बढ़ने से, इसमें रिफॉर्म होने से। तो इन्होंने बताया है कि केवल ना इंडिया परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको मिले, बट और कुछ कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, अफ्रीका, ब्राज़ील, जापान, यूके, इन सब कंट्री को भी यूके ने बोला है कि मतलब ये सब भी उस सीट को डिजर्व करते हैं। तो अभी बात करें तो इन सारे कंट्रीज में मुझे लगता है कि अभी सबसे अधिक जो इस परमानेंट सीट को डिजर्व करने वाला कंट्री है वो इंडिया है। क्योंकि बात करें अभी इंडिया का पॉपुलेशन देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे अधिक जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के पास है। तो एक इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया को परमानेंट सीट मिलता है तो वो उस जितनी पॉपुलेशन है 140 करोड़, 140 शायद ऐसे कुछ, तो उस पीपल का रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया रिप्रेजेंट करेगा इंडियन सिक्योरिटी काउंसिल में। क्योंकि इंडिया की जीडीपी भी अच्छी खासी है वर्ल्ड में, तीसरे या चौथे स्थान पे, चौथे या पांचवें स्थान पे। तो इंडिया को एज ए मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से और जोग्राफिक एरिया बात करें उसके हिसाब से इंडिया मतलब अभी तक सबसे आगे है, जो ये डिजर्व करता है कि उसे परमानेंट सीट दिया जाए इन कंट्रीज के, मतलब अगर कंपैरिजन करें तो उन्होंने इसका ये भी जवाब दिया है कि जो रिफॉर्म होंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो न केवल फेयर आउटकम्स इससे आएगा, बट फेयरर रिप्रेजेंटेटिव्स भी इससे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मिलेंगे, जो अलग अलग फील्ड में उनकी अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। अब बात करें कि उन्होंने और कुछ कहा है, ठीक है। वो चाहते थे कि जो नंबर ऑफ सीट है परमानेंट और नॉन परमानेंट उसको बढ़ाया जाए, मतलब दोनों को, जो नंबर ऑफ नॉन परमानेंट सीट है उसको और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, कुछ कंट्रीज को उसमें शामिल कर दिया जाए, और जो मेंबर ऑफ परमानेंट सीट है उसको भी बढ़ाया जाए। मतलब इन जो कंट्री का मैंने नाम बताया, जैसे अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडिया, जापान, जर्मनी, इनको ऐड किया जाए। अब जिन भाइयों को अगर नहीं पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है, मैं उनको बता दूं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ग्रुप ऑफ कंट्री का
काउंसिल है जिसमें 15 मेंबर कंट्री के रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कंट्री आप देख रहे हैं ये 2020 का मेंबर हैं, जो 2020 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे। इसमें से टोटल 15 मेंबर हैं और इसमें से टोटल 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो परमानेंट मेंबर में से बात करते हैं कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर में आ जाते हैं फ्रांस, यूके, अमेरिका और उसके बाद चाइना एंड रशिया। ये सब कंट्रीज जो हैं 5 परमानेंट मेंबर है यूएनएससी, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। और नॉन परमानेंट मेंबर मतलब हर 2 साल के लिए उनका कार्यकाल होता है और मतलब एवरी साल, हर एक साल 5 न्यू मेंबर आते हैं और 5 नए मेंबर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनको एक साथ हटा दिया जाता है, जो फिर 10 को एक साथ ला दिया जाता है। हाफ को हटाया जाता है, हाफ को एक साल के लिए रखा जाता है, फिर ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अब जो परमानेंट मेंबर है उनका एक प्रॉफिट ये है कि उनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर का ये यूज होता है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रिजोल्यूशन लाया जाता है, अगर कोई भी परमानेंट कंट्री उस रिजोल्यूशन के खिलाफ वीटो कर दे तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी रिजोल्यूशन पास करने के लिए 5 कंट्री की सहमति जरूरी है। अभी मतलब हमने देखा था कि यूक्रेन और रशिया युद्ध चल रहे थे, तो रशिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो लाया गया था, बट रशिया रिजोल्यूशन लाया गया था खिलाफ उसके, तो बट रशिया ने क्या किया था, उसको वीटो कर दिया था। उस वीटो करते ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से वो रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ था। ऐसे ही इजराइल और फिलिस्तीन के केस में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के खिलाफ रिजोल्यूशन लाया गया था, बट यूएस ने क्या किया था, उस पे वीटो कर दिया था। वीटो करते ही वो रिजोल्यूशन पास नहीं होता है, कैंसिल हो जाता है। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।